मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ की आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इस पहली वीडियो में हम फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, यानी हमल के पहले महीने में ख़वातीन को अपने अंदर क्या चेंजेस फील होते हैं, क्या क्या एहतियात और परहेज़ ज़रूरी हैं बच्चे की ग्रोथ के हवाले से। मुकम्मल डिस्कशन हम प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का सारा दौरानिया यानी कि पूरे 9 मंथ्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमल के पहले 3 माह को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, 4 से 6 माह को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है और आखिरी 3 माह को 7 to 9 मंथ्स को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ को। प्रेगनेंसी को हम काउंट कहाँ से करते हैं? तो जो आपका आखिरी साइकिल था पीरियड्स का, यानी कि जिस दिन लास्ट टाइम आपको पीरियड्स आए थे उसका पहला दिन, वहाँ से हम काउंट करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक को, और यहाँ से ऑनवर्ड 40 वीक्स की प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है। और इस फर्स्ट डे को हम LMP कहते हैं, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नॉर्मली हर महीने फीमेल बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 2 हफ्तों के अंदर अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है और पीरियड्स के तकरीबन डे 14 को एग रिलीज़ होता है, और इस दौरान एग स्पर्म के साथ मिल जाए और फर्टिलाइज हो जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अदरवाइज साइकिल जो है वो रिपीट हो जाता है, यानी पीरियड्स आ जाते हैं अगले माह। ये तय करना कि प्रेगनेंसी पिछले महीने में एग्जैक्ट किस दिन हुई थी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जिस वक्त प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उस वक्त तक प्रेगनेंसी को 3 या 4 वीक्स गुजर चुके होते हैं। लेकिन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स या अलामात ऐसी होती हैं जो कि ख़वातीन महसूस कर सकती हैं अपने अंदर, और उन चेंजेस को लेकर उन्हें डाउटफुल हो जाना चाहिए कि मे बी वो कंसीव कर चुकी हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन सी होती हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आती हैं? तो सबसे पहली चीज़ है पीरियड का मिस होना। पीरियड्स का मिस होना एक सबसे बड़ी अलामत होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने की। पीरियड्स के मिस होने की और भी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रेस या एकदम से वज़न का बढ़ना या कम हो जाना। ये सब हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है। दूसरी चीज़ क्रैम्प्स, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ये दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पीरियड्स आने से पहले होता है। फिर उसके बाद है लाइट स्पॉटिंग। ये वो स्पॉटिंग है जो कि हमल होने के 5 दिन के अंदर अंदर एक खातून फेस करती है। फर्टिलाइज्ड एग जब यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है तो उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, लाइट पिंकिश कलर की। ये हर 10 में से 4 या 5 ख़वातीन को हो सकती है। ये बहुत कम होती है, मे बी आप इसको फील ना कर पाएँ, लेकिन अगर ये स्पॉटिंग बार बार होती है तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह से टेम्परेचर का होना। नॉर्मली हर महीने ओवुलेशन के टाइम साइकिल के तकरीबन डे 14 पर जब एग रिलीज़ होता है तब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एग फर्टिलाइज हो जाए यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब ये टेम्परेचर बरकरार रहता है बढ़ा हुआ, वरना ये दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा महसूस होता है, साथ हल्की थकावट सुस्ती सी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट ये कि ब्रेस्ट के साइज़ में इजाफा, ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होना, ये भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। सर में हल्का दर्द, तबीयत में गिरा गिरा महसूस करना, चक्कर आना, दिल ख़राब होना, थोड़ा सा रूटीन वर्क करने से ही थकावट महसूस करना, तो ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लो हो सकती है। मैदे के अंदर तेज़ाबियत, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। मूड स्विंग्स यानी कि एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाना, गमगीन हो जाना, उदास हो जाना, या फिर एकदम से खुश हो जाना। ये जो मूड के अंदर चेंजेस आते हैं सडनली, ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। बाज़ औक़ात ख़वातीन को सूंघने की हिस्स में भी तब्दीली महसूस होती है। अगर वो खाना बना रही हैं तो किसी स्पेसिफ़िक खाने की स्मेल उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसी तरह गुनूदगी का एहसास, चक्कर आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, लेकिन जब खाना सामने आए तो खाने का दिल नहीं करना। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस होना, सुबह के टाइम मतली का एहसास होना, दिल घबराना, उल्टी होना, ये भी प्रेगनेंसी की कॉमन सिम्टम समझी जाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि सुबह के टाइम हो, दिन के किसी भी टाइम ये आपको महसूस हो सकती हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन का बार बार आना, तो ये सारी सिम्टम्स इंडिकेशन हो सकती हैं कि मे बी आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन कंफर्म तभी होता है आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें या फिर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। यूरिन या ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं।
लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसी डाउट के बेस पर अपनी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो पहले माह में बच्चे की डेवलपमेंट जाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं हुई होती। फर्स्ट मंथ के लास्ट में बच्चे का दिल और लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब बन रही होती है जिससे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। पहले माह के आखिर तक बच्चे का साइज़ 1/4 इंच के बराबर होता है, यानी कि एक चावल के दाने के बराबर होता है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसा कि सेल्फ मेडिकेशन। आपने खुद से बिल्कुल भी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आप फ़ौरन यूज़ कर सकती हैं, बल्कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक वगैरह अपनी रूटीन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज आपके लिए सेफ़ नहीं होगी। फाइबर्स का इंटेक अपने फूड के अंदर बढ़ाएं, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। नींद अपनी बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करें। डाइट के अंदर दूध, दही का इस्तेमाल, गोश्त जो है बगैर चर्बी के इस्तेमाल करें। टी है, कोला है, कैफ़ीन फूड्स आप अवॉइड करें। अनहेल्दी फूड से अवॉइड करें। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपको डाउट है कि आप कंसीव कर चुकी हैं, इन एहतियात और परहेज़ के साथ साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर करें। मज़ीद प्रेगनेंसी के हवाले से चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।